अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ख़वातीनो हज़रात, सबको मीठी सेखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका ज़ांस्कर ओडिसी के 5वें एपिसोड में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम कारगिल से रंगदुम जाएंगे। चलिए अकाल पुरख से अंग संग सहाई होने की और सरबत के भले की अरदास कर हम अपने आज के सफ़र पे निकलते हैं। कारगिल से हम सुरू वैली में एंटर कर गए। यह इस रीजन की बहुत ही खूबसूरत और फर्टाइल वैली है। ये वैली कश्मीर ब्रांच ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ और ज़ांस्कर रेंज के बीच में है और इसके पूरी वैली के साथ साथ सुरू रिवर चलती है जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। ये पेंसिला पास से शुरू होती है और कारगिल में जाके द्रास नदी में मिल जाती है और वहाँ से ये दोनों स्कर्दू के पास इंडस में समा जाती हैं। अब कश्मीर हिमालयाज़ में बहुत भारी बर्फ़बारी होती है और इस वैली में भी बहुत भारी बर्फ़बारी होती है विंटर में। वो जो बर्फ़ पिघलती है तो खूब सारा पानी है यहाँ पे और उस पानी के कारण इस वैली के आप देखेंगे एकदम एमरल्ड ग्रीन है। विलो के पेड़ हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं, सेब के बागान हैं, जौ, गेहूँ, धान की खेती होती है, सब्जियाँ उगती हैं और बहुत प्रॉस्पेरिटी है इस एरिया में। हालांकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में मसरूफ़ है, एम्प्लॉयड है, लेकिन कुछ टूरिज़्म भी कैच अप कर रहा है। लेकिन ये कारगिल के इतना पास है कि लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते। लोग सीधे कारगिल से चलते हैं तो पदुम में जाके रुकते हैं। मेरे फेवरेट डॉग रोजेस, रहा नहीं जाता, जहाँ भी देखता हूँ रुक जाता हूँ। करीब 40 किलोमीटर दूर एक शहर है संकू, जो कि सुरू वैली का सबसे बड़ा शहर है। हम रुकते रुकाते तस्वीरें खींचते और ये जो इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं स्नो क्लैड माउंटेन्स के, क्योंकि सुरू वैली की जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है वो 10,000 फीट या करीब 3100 मीटर से ऊपर ऊपर ही है। कहीं रुक जाते, तस्वीरें खींच लेते, फिर आगे चलते। रोड वर्क बहुत हो रहा है, इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। पैचेस में सड़क नहीं है क्योंकि वो बन रही है। कहीं कहीं पे बहुत बढ़िया सड़क है, लेकिन क्या ही बताएं, जो ये नज़ारे हैं और जन्नत के, ये सब छोटी छोटी मुश्किलात को कवर अप कर लेते हैं, इतना महसूस नहीं होने देते। जस्ट चारों तरफ विस्टास देखिए, व्यूज़ देखिए, खूबसूरती देखिए, मानो कि कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। कभी सुरू हमारे दाएं होती है तो कभी बाएं होती है। ब्रिजेस क्रॉस करके कहीं पे एकदम टूटी फूटी सड़क आ जाती है, कहीं पे ब्लैक टॉप आती है। ब्रिज वर्क काम चल रहा है, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। लेकिन जब ये रोड्स बन जाएंगी तो कमाल हो जाएगा। और दाद देनी है इन लोगों की जो उस ऑल्टीट्यूड पे इतनी ठंड में, जून के महीने में जब टेम्परेचर 7, 8, 10 डिग्री है, उसमें काम कर रहे हैं। खैर, हम संकू पहुँचे और संकू से एक राइट टर्न लेना पड़ता है सुरू को क्रॉस करके। एक और खूबसूरत जगह हम आपको लेके चल रहे हैं, देखिए।
लीजिए, हम पहुंच गए खार से खार, जहां पे लद्दाख के तीसरे बुद्धा की 7 मीटर ऊंची वही गंधार स्कूल ऑफ आर्ट शैली में क्लिफ में कार्व की हुई एक विशाल मूर्ति है। ये भी 6-7 सेंचुरी की करीब 1500 साल पुरानी मूर्ति है और रोड से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सीमेंटेड फुटपाथ बनाया है। एक साइड से कूल जाती है और दूसरी साइड खूबसूरत फ्लावर्स और ट्रीज़ हैं और मूर्ति के सामने एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ताकि आप उसको तफसील से निहार सकें। और पूरी क्लिफ के बेस पे जहाँ से कूल जाती है आप देखेंगे खूबसूरत डॉग रोजेस की बुशेस और पीछे वैली देखिए, बिल्कुल एमरल्ड ग्रीन वार्डेंट। और वो सामने करीब 23 फुट के मैत्रेय बुद्धा, जिनको खारसे चंबा के नाम से लोकल लोग पुकारते हैं। खारसे गांव जो है यहाँ पे किसी ज़माने में एक किले के खंडर मिलते हैं। ये संकू वैली का कैपिटल था और यहाँ पे इधर का राजा रहता था। बुद्धा के दर्शन कर हम निकले वापस संकू, और संकू से जैसे ही संकू से हम बाहर निकले रोड थोड़ी वाइड हो गई और एक सामने लेफ़्ट साइड पे आप देखिए जो कि ईस्ट है, आपको ज़ांस्कर रेंज की स्नो कवर्ड माउंटेन्स और राइट साइड पे कश्मीर हिमालयाज़ जो कि वेस्ट है। संकू के बाद एक चेक पोस्ट में एंट्री करवानी पड़ती है, वहाँ आपका सिर्फ फ़ोन नंबर और बाइक का नंबर लेते हैं। उसके बाद हम निकले। अब देखने वाली चीज़ ये है कि अब कॉन्स्टेंटली जो है वो ऑल्टीट्यूड बढ़ती जा रही है। हम परकाचिक गांव के पास पहुँचे तो ऑल्टीट्यूड जो है वो करीब 3500 मीटर हो गई। ये देखिए, और स्नो क्लैड पीक्स हमारे काफ़ी पास आ गए, या ये कह लीजिए कि हम काफ़ी ऊंचे। और ये आपके सामने नुन और कुन जो कि कश्मीर हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक्स हैं। हमारी टेम्पेस्ट इन सड़कों को और सिल्वर इन सड़कों पे बेधड़क हमारे साथ देती हुई, और जस्ट विस्टास देखिए सामने, और दोनों साइड पे हरियाली और ऊपर के पहाड़ एकदम खाकी खुश्क। कमाल ही का अरेंजमेंट है नेचर का, कह लीजिए परमात्मा का, कह लीजिए अकाल पुरख का, कह लीजिए जिसका मर्जी कह लीजिए। लेकिन उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन के कारण हमें एक बहुत ही टूटी फूटी गांव की रोड में डाइवर्ट कर दिया गया और परकाचिक गांव होते हुए, जो कि करीब 3550 मीटर की बुलंदी पे है और बहुत ही खूबसूरत गांव है। पर क्योंकि आज ईद है और सब दुकानें, सब खाने पीने की जगह बंद हैं, तो हम पेट पे पट्टी बांध के जनाब टूटी फूटी सड़कों पे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, इस प्रॉमिस में कि आगे एक बड़ी खूबसूरत जगह आएगी और उसके नीचे 2 कैफ़े हैं। उन 2 कैफ़े ऊँट के होंठ की तरह उन कैफ़ेज़ की तरफ और वो खूबसूरत जगह की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, इस उम्मीद से कि इन खूबसूरत साइट्स और व्यूज़ के साथ साथ हमें शायद कुछ पेट भर खाना भी मिलेगा। लेकिन वो देखिए दोनों कैफ़े बंद
और वो खूबसूरत जगह जो है वो व्यू है परकाचिक ग्लेशियर, जिसे ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं, शफक ग्लेशियर भी कहते हैं। और पिछले करीब 14 साल में ये 300 मीटर रिट्रीट कर गया है। एक 300 फुट का आइस फॉल बनाता है राइट साइड पे देखिए, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक शेल्स में से होके आता है तो बर्फ़ की तरह नहीं दिखाई देता, एकदम काला दिखाई देता है। दोनों साइड पे जो चट्टानें हैं वो काली शेल्स हैं और उनकी वेदरिंग के कारण वो सब मटेरियल इसके ऊपर गिरता रहता है और ये काला नज़र आता है। ये सुरु नदी में बहुत सा पानी कंट्रीब्यूट करता है और ये नुनकुन पीक्स से शुरू होके 19 किलोमीटर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। परकाचिक ग्लेशियर में रुक के थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ के, थोड़ा डिस्कशन करके और कुछ 2-4 स्नैक्स खा के, क्योंकि खाना तो मिला नहीं, कुछ और टूरिस्ट भी थे जो तस्वीरें खींच रहे थे। इसके बाद हम फिर निकले आगे की जर्नी। दोनों तरफ NHI AI के वर्कर्स के कैंप्स वाकई में धन्य हैं। इतनी ठंड में ये लोग रहते हैं टेम्परेरी हाउसेस में और काम करते हैं। थैंक यू BRO और NHAI ने कमाल ही किया हुआ है इन एरियाज में। ये जो बिल्कुल टूटी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे कि सर रोड तो बवासीर है। अरे भैया रोड तो है, और सही बताऊं जो ये वाली रोड्स हैं ना, इन व्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छी हैं। ये कोई प्राइस नहीं है पे करने की। आराम से चलिए, तेज़ मत चलाइए और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए चलिए। यहाँ पे जैसे ही एक ब्रिज के पास एक दो मोटरसाइकिल सवार रुके हुए थे और एक यंग मैन लेटा हुआ था, तो मैंने पूछा भाई कोई, कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, हम हमारे कुछ फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद उनसे कुछ देर बातें करने के बाद हमने अपनी जर्नी शुरू की और सडनली एकदम ब्लैक टॉप आ गया। इतनी बढ़िया रोड और व्यूज़, लेकिन सब हरियाली ख़त्म हो गई। देखिए ग्रीन ख़त्म एकदम। हम करीब 4000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे और दूर हमें कुछ 7-8 घर दिखाई दिए। ये हमारा आज का मंजिल है, रंगदुम। हालांकि हम पदुम जा सकते थे, लेकिन हमने डेलिबरेटली चाह के रंगदुम में रहने का वो किया, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार जगह है। और यहाँ पे एक पहले डाक बंगला होता था, अब वो शायद किसी प्राइवेट उसको लीज आउट कर दिया गया है, ल हिमालयन करके। वो देखिए वो वाइट सी बड़ी सी बिल्डिंग, यहाँ पे हम आज रात को हम यहीं रहेंगे, लेकिन अभी बहुत समय है तो हम घूमने, हमने पूरा रंगदुम का एरिया पैदल घूम के देखा। ये हमारी टेम्पेस्ट पार्क है और बगल में ही सिल्वर है। बहुत ठंड थी, हवा भी चलने लगी, और ये पानी देख रहे हैं आप, और ये यंग मैन जो जिसने हमें खाना खिलाया, रूम सर्विस किया, सब कुछ। करीब 12 घर हैं रंगदुम गांव में, सब लोग बुद्धिस्ट हैं। और एक और होम स्टे बन गया है यहाँ पे, लेकिन टेक्नोलॉजी, यहाँ जियो का एक टावर है। बहुत से टूरिस्ट जो यहाँ से जा रहे थे वो यहाँ सिर्फ इसलिए रुकते थे, वो व्हाट्सएप देख लें, ये कर लें, इंटरनेट आ रहा है, फ़ोन कर लें। लेकिन हमने यहाँ पे रात बिताई, और क्या ही बताऊँ आपको,
कितने अद्भुत नज़ारे हमने देखे। और पीछे ये रंगदुम का वेटलैंड है, जो सुरू का वैली बहुत चौड़ी हो जाती है। सुबह जब हम उठे तो रियलाइज़ किया कि रात -8 टेम्परेचर था और सब छोटे छोटे जो पानी के नाले थे वो सब जमे हुए थे। खैर, सारा घूम फिर के देखा, लोगों से बातचीत की, मोनास्ट्री तक गए और फिर उसके बाद हम अपने होटल में वापस आ गए। अगले एपिसोड में मिलते हैं पदुम की जर्नी में। तब तक आप ये नज़ारे एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वाहिगुरु आपको बहुत मेहरें बख्शे। गॉड ब्लेस यू।